की शुरुआत करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी और परिवार पर कसते शिकंजे की खबर के साथ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर पुलिस का शिकंजा और कस गया है। विधायक बेटे अब्बास अंसारी के बाद अब पत्नी अफसा अंसारी और दोनों सालों की तलाश में छापेमारी चल रही है। साथ ही पुलिस ने मुनादी की और मऊ पुलिस ने आजम की मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों सालों की तलाश में शहर में मुनादी की और साथ ही तीनों को भगोड़ा घोषित किया है। पुलिस का कहना है कि इनका सुराग देने वालों पर इनाम की बात कही गई है, साथ ही गुप्त रखा जाएगा नाम। इससे पहले कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट के बावजूद फरार होने पर मऊ पुलिस ने पत्नी और दोनों सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया था। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ भी लखनऊ की अदालत ने फर्जी तरीके से हथियार ट्रांसफर करने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके बाद लखनऊ से कई टीम बनाकर पुलिस अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के कई जिलों में अब तक छापेमारी कर चुकी है। छापेमारी अब भी चल रही है। भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इन सभी को संपत्ति पर लगातार कब्जा किया जा रहा है, कुर्की की जा रही है। कुर्की की कार्रवाई एक तरफ और दूसरी तरफ अब इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। फरार चल रही है, जिसकी विवेचना थाना सराय लखनसी के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। फरार चल रही है, जिसकी विवेचना थाना सराय लखनसी के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और उनके दोनों सालों अनवर रजा और आतिफ उर्फ सरजील रजा मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत केस में इनकी पेशी नहीं हो पाई। ये पेश नहीं हुए। इस मामले में कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद मऊ पुलिस ने तीनों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की और अब इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। विवेचना थाना सराय लखनसी के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से आज की ईडी की पूछताछ पूरी हो गई। थोड़ी देर के अंदर सोनिया गांधी ईडी मुख्यालय से निकलने वाली हैं बाहर। आज करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की और इस दौरान सड़क पर लगातार राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की। राहुल समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें 21 जुलाई को भी सोनिया गांधी से तकरीबन 3 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी। इधर योगी सरकार की करप्शन को लेकर बड़ी कार्रवाई आज सामने आई, जहां टेक्निकल एजुकेशन मंत्री आशीष पटेल ने गड़बड़ी के आरोपों पर कार्रवाई की है। बोर्ड के सचिव और निदेशक को हटा दिया गया। इन दोनों ही अधिकारियों पर गलत तरीके से एनओसी देने के आरोप लगे थे, जिसके बाद मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई और ये दोनों ही अधिकारी जांच में दोषी पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई हुई। मनोज कुमार और सुनील कुमार दोनों को ही पद से हटा दिया गया है। साथ ही इनकी हिस्ट्री भी अब खंगाली जा रही है। क्या कुछ और भी गड़बड़ियां इन्होंने की है या नहीं की है, वो जांच चल रही है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। दिल्ली एनसीआर में कैब सर्विस को लेकर बड़ा फैसला हुआ। अब दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम जाने वाली टैक्सी को एक ही टैक्स देना होगा। इससे स्कूल बस और टैक्सी कैब को बड़ी राहत मिली है। साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1200 रुपए देने का फैसला लिया गया। ललितपुर में नई जेल बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हुआ। चारों स्टेटों ने मिल करके अब तय किया है कि एक ही टैक्स पे चारों स्टेट की गाड़ियां जो है चलेंगी। अब कोई अतिरिक्त उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जनता को बहुत इसका लाभ मिलेगा। जो प्रतिदिन लोग इस एनसीआर में ट्रेवल करते हैं, गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या फरीदाबाद जाते हैं, या ऐसे लोग जो हैं
तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। न सिर्फ पक्ष और विपक्ष के बीच वार जारी है, बल्कि विपक्ष के दल भी एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को गधा कहा। उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े गधे हैं कि काशीराम के साथ रहकर भी समाजवाद सीख नहीं पाए और अपने वर्ग और समाज के उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये जानकारी उन्हें नहीं। ये इतने कि स्वामी प्रसाद मौर्य कि ये कांसीराम साहब के बगल में रह के भी सीख नहीं पाए कि जब तक अपनी पार्टी नहीं बनेगी आप अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकते। खाली जोर जोर बोल सकते हैं, बुद्धि के नाम पे बैल हैं, कहीं एक पैसे का दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो आज मुझे पार्टी न बनानी पड़ती। इधर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के स्वतंत्र कर देने वाले पत्र पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि संविधान में सभी स्वतंत्र हैं, मैं पहले भी स्वतंत्र था। अखिलेश को अगर कुछ करना है तो मुझे विधानमंडल दल से निकाल दे। आपको समाजवादी पार्टी स्वतंत्र करती, इसके मायने कैसे निकालते हैं सर आप? देखिए, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी हुई थी उस लेटर की, तो औपचारिक स्वतंत्रता दी है, तो इससे तो अच्छा होता है कि वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं, और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुँची है पार्टी। और अगर यही परिपक्वता होती ना तो 2022 में फिर तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होती। ओम प्रकाश राजभर के पॉलिटिकल कैरियर को कैसे देखते हैं? कई बार वो कहते हैं कि आपसे मुलाकात करेंगे और 2024 के इलेक्शन में भी एक कोलिशन बना सकते हैं। देखिए, उनसे हमारी शिष्टाचार भेंट हुई है और कोई अभी इस संबंध में बात नहीं हुई है, और जब भी कोई बात होगी तो आपको बता दिया जाएगा। इधर सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान ट्रक चालक ने आरटीओ के 2 कर्मचारियों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। गोसाईगंज इलाके के माधवपुर छतौना गांव के पास ये दुर्घटना हुई है, जहां कादीपुर में चेकिंग के बाद आरटीओ की टीम लौट रही थी। ट्रक ने 2 कर्मचारियों को कुचल दिया, उनकी गाड़ी में भी टक्कर मारी गई। घटना में एआरटीओ बाल बचे हैं, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन ड्राइवर अभी भी फरार है। घटना में बचे एआरटीओ प्रवर्तन आर.के. वर्मा का कहना है कि ये सोची समझी साजिश है और उन पर हमला किया गया है, उनकी टीम पर हमला किया गया है, ये कह रहे हैं एआरटीओ। सर, कहाँ के आरटीओ थे? ये एआरटीओ सुल्तानपुर थे। वो चेकिंग में निकले हुए थे रात में, और चेकिंग के दौरान एक घटना घटी है। तो इसमें किसी को मरने की भी आई? 2 लोगों के मरने की सूचना आ रही है। जैसा बताया जा रहा है कि एक संविदा के ड्राइवर है जो एआरटीओ साहब के एक संविदा के ड्राइवर है, और एक इन्फोर्समेंट का सिपाही है जो एआरटीओ साहब के साथ चलता है।